नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इसके पहले अपन ने प्रेरक प्रभाव है या जिसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। वो क्या होता है, एक स्थायी प्रभाव होता है। लेकिन जो आज जो अपन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव पढ़ना है ये क्या होता है, ये अस्थायी होता है। यानी कि जो आक्रमणकारी यानी कि जो रिजेंट होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कार्बनिक यौगिक पर जब वो अटैक करता है तभी ये प्रभाव क्या है, प्रभावशाली होता है। और क्रियाकारक जो अणु होता है या जो अभिकर्मक है, यदि उसको अपन हटा लें या उसको बाहर कर दें तो फिर वो क्या है, नॉर्मल हो जाता है। यानी कि वो प्रभाव फिर अपन को देखने को नहीं मिलता है। इसी को ही अपन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। और इसको अपन जो ABCD का जो कैपिटल E होता है उसके द्वारा इसको अपन दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसकी पहले अपन परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है ना। तो आक्रमणकारी अभिकर्मक की, इसमें लिखेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक की आक्रमणकारी अभिकर्मक या जिसको रीजेंट भी बोलते हैं अपन, अभिकर्मक की उपस्थिति में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉन, बहुआबंध का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। यानी कि जो प्रभाव है ये केवल पाई इलेक्ट्रॉनों पर ही ना होता है। जैसे मान के चलिए कार्बन कार्बन है, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बहुआबंध कहलाते हैं या मल्टीपल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होते हैं। और इसमें एक होता है ये सिग्मा और जो दूसरा वाला होता है ये पाई होता है। अब एक क्लासीफाई नहीं है कि ये वाला पाई होगा कि ये वाला पाई है ना। तो कोई सा भी अपन इसमें पाई मान सकते हैं और कोई सा भी इसमें सिग्मा मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा बंद होगा। इसी प्रकार इसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई बंद होते हैं, है ना। तो ये बहुआबंध कहलाते हैं। और इसमें एक सिग्मा है, सिग्मा बंद, और एक इसमें क्या है, एक पाई बंद होता है। और इसमें है एक सिग्मा है और इसमें दो क्या है, दो पाई बंद है ना। तो कोई सा भी सिग्मा हो सकता है और कोई सा भी पाई हो सकता है। ठीक है, बाकी अपन को इतना ध्यान रखना, ये बहुआबंध कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है इसी प्रकार के मॉलिक्यूल में देखने को मिलता है। हाँ, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का किसी एक परमाणु पर किसी एक परमाणु पर या किसी एक परमाणु पर पूर्ण स्थानांतरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव होता है। और ये जो प्रभाव है ये एक अस्थायी प्रभाव होता है। ठीक है, ये क्या है, ये अस्थायी होता है। यह प्रभाव अस्थायी होता है। अस्थायी प्रभाव होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रभाव है यह तभी कार्य करता है, यह
तभी कार्य करता है। ये जो प्रभाव है तभी कार्य करता है जब यह प्रभाव तभी कार्य करता है जब यौगिक के अणु पर किसी अभिकर्मक की जब यौगिक के अणु पर किसी अभिकर्मक की किसी अभिकर्मक की किसी अभिकर्मक की क्रिया हो रही है, किसी अभिकर्मक की क्रिया हो रही है, किसी अभिकर्मक की क्रिया हो रही है और क्रियाकारी अणु को हटाने पर जो आक्रमणकारी है या जो क्रियाकारी है उसको हटाने पर यह प्रभाव शून्य हो जाता है और आक्रमणकारी अभिकर्मक के हटाने पर यह प्रभाव शून्य हो जाता है। यह प्रभाव शून्य हो जाता है। यह प्रभाव क्या है? शून्य हो जाता है। और ये जो प्रभाव है केवल इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें केवल क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो ये क्या होता है? ये प्रेरक प्रभाव की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। जो अपन ने कल जो प्रेरक प्रभाव पढ़ा था इसके पहली क्लास में, है ना, तो उससे क्या है, ये ज्यादा अधिक प्रभावकारी होता है। तो इसको अपन अब एग्जाम्पल में देखेंगे। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या जो कार्बोनिल समूह है, एक कार्बोनिल समूह होता है C+O। ये क्या होता है? एक कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है। तो इस प्रकार का जो प्रभाव है वो अपन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक परमाणुओं में देखने को मिलेगा। तो अपन इसमें देखेंगे कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है इस तरीके से, है ना, इसमें ये प्रभाव इस तरीके से देखने को मिलता है। यह है अभिकर्मक की क्रिया। यहाँ पे अभिकर्मक है, इसमें यहाँ पे अभिकर्मक की उपस्थिति है। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है C इस पे प्लस और इस पे माइनस। ठीक है। तो ये चीज हम बता चुके हैं कि कौन से पे प्लस आएगा, कौन से पे माइनस आएगा और क्यों आएगा। तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये विद्युत ऋणात्मकता के बारे में हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की एक पावर होती है। इसमें क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। तो इन दोनों में जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है। अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही है, साथ में इसका इलेक्ट्रॉन भी इसने अपनी ओर खींच लिया, है ना। तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया। जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे माइनस चार्ज और जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पे प्लस चार्ज हो जाता है। ठीक है। और यदि अभिकर्मक को अपन हटा लें, अब यदि अपन अभिकर्मक को हटा लें, अभिकर्मक को हटाने पर
अभिकर्मक को जैसे ही अपन हटाते हैं तो फिर से ये पुनः, जैसे अपन अभिकर्मक को हटाते हैं तो पुनः ये उसी रूप में जैसा था वैसा ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये प्रभाव क्या है, अस्थायी होता है और केवल पाई इलेक्ट्रॉनों में ही पाया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बनते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा प्रभाव है जो केवल पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ठीक है ना, वह कौन सा है ना जो प्रभाव है जो केवल बहु आबंध यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन परमाणुओं में होता है। तो इस तरीके के क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट प्रभाव है। ठीक है, ये अपन को याद करना है। इसके अलावा इसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो प्रभाव है इसको अपन ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं इस प्रभाव को। इस प्रभाव को क्या है, अपन ई से दर्शाते हैं। और इसके आधार पर ये भी दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, प्लस ई, एक होता है प्लस ई प्रभाव और एक होता है इसमें माइनस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में प्लस ई प्रभाव होगा, कौन सी कंडीशन में माइनस ई प्रभाव होगा, तो वो भी अपन देख लेते हैं। कि जैसे मान चलो कार्बोनिल परमाणु है, ठीक है, रिएक्शन के द्वारा अपन इसको दिखाएंगे। कोई कार्बोनिल परमाणु है C डबल बॉन्ड O और इसमें क्या है, कोई प्लस पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन है C डबल बॉन्ड C करना है इसमें। ठीक है, ये कौन सा है, ये प्लस ई प्रभाव है। ठीक है, ये कौन सा है, ये प्लस ई प्रभाव है। पहले प्लस ई प्रभाव पर देख रहे हैं तो क्या होता है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बॉन्ड C। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है तो इस पर माइनस हो जाएगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसके बाद जो H है, ठीक है, H है ना, इस माइनस के साथ, यानी कि जो अभिकर्मक है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रभाव होगा। ठीक है ना, तो ये प्लस है, ठीक है ना, वो माइनस से जुड़ेगा तो ये प्लस प्रभाव है। अगर यहाँ पे कोई माइनस होता, जो रीजेंट है, यदि अपन माइनस वाला लेते है ना, जिस पर माइनस चार्ज होगा तो वो प्लस से जुड़ेगा तो वो माइनस ही प्रभाव है। मतलब इस पर डिपेंड करेगा कि प्रभाव कौन सा है, प्लस ही प्रभाव है या फिर माइनस ही प्रभाव है। तो ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इसको अपन यहाँ पे जोड़ देंगे। इसको अगले स्टेप में ये क्या होगा, C, ये इससे जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये जुड़ जाएगा। इससे ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये है ना, प्लस एच प्रभाव कहलाएगा, मतलब सॉरी प्लस ई प्रभाव कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इससे है ना इसमें जुड़ गया है तो ये क्या हो जाएगा, इसी प्रकार माइनस ई प्रभाव देखेंगे अपन। ठीक है, माइनस ई प्रभाव। इसमें हमने कार्बोनिल है ना लिया है, C डबल बॉन्ड है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी ले सकती है
यहाँ पे भी डबल बॉन्ड अपन चाहे तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं इसमें से, इस तरीके से। ठीक है, आगे पीछे भी इसमें और कार्बन होंगे। यह कार्बोनिल, तो इसका बॉन्ड यहाँ पे आएगा ये, और अब लेना है अपन को Cn माइनस, है ना। ये साइनाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या है, ये साइनाइड ग्रुप है जिसमें माइनस चार्ज है, और एक बॉन्ड यहाँ पे खुलेगा तो इस पे आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आगे इसकी रिएक्शन कराएंगे आगे। ठीक है, आगे होगा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा। अभी जो माइनस है ना, तो इसको प्लस के साथ में जोड़ना है यहाँ पे Cn और बॉन्ड O माइनस, इस तरीके से जुड़ जाएगा, है ना। तो देखेंगे आप, जो माइनस वाला है ना प्लस से जुड़ा है इसलिए माइनस ई प्रभाव है, ये प्लस वाला माइनस से जुड़ा था तो इसलिए प्लस ई प्रभाव है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव है, ठीक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से अपन को देखने को मिलता है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे अनुनाद के बारे में। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत अपन अनुनाद के बारे में पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर अनुनाद प्रभाव, ठीक है, अपन पढ़ेंगे या इसको। इसके बाद अब अपन अनुनाद के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन अनुनाद के बारे में समझ लेंगे कि आखिर अनुनाद होता क्या है, इंग्लिश में जिसको अपन रिजोनेंस कहते हैं। और अगली क्लास में अपन, है ना, ये जो अनुनाद प्रभाव है, ये जिसको अपन मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, है ना, तो वो अपन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो अणु होता है ना, उसको समझने के लिए, है ना, उसकी स्ट्रक्चर बनाई जाती है कि अणु कैसा होगा, है ना, कौन सा बंध होगा, है ना, कितने बंध होंगे उसमें, है ना, पाई बंध है, सिग्मा बंध है, बंध लंबाई क्या है, ये सारी की सारी जो जानकारी है वो अपन को अणु की संरचना से प्राप्त होती है। तो अणु की जब संरचना बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है, या कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी केवल एक ही संरचना से उसके सारे गुणों का व्याख्यान या व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक ही अणु की अनेक संभव संरचनाएं बनाई जाती हैं, और उन्हीं संभव संरचना को ही अपन अनुनाद या रिजोनेंस कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेंजीन। ठीक है ना, तो बेंजीन की जो अपन संरचना बनाते हैं, मैं आपको यहाँ पे बेंजीन दिखाई देता हूँ कैसा होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है C6H6। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेंजीन होता है, और इसकी जो संरचना है वो इस तरीके से अपन बनाते हैं, इस तरीके से। कहीं कहीं पे आपको ये बेंजीन इस तरीके का भी देखने को मिलेगा, इस तरीके का। ये होता है बेंजीन, या बेंजीन की ये संरचना होती है, और अणु सूत्र होता है इसका C6H6। ठीक है, तो इस संरचना से केवल इससे काम नहीं चलता, इसमें इसकी और भी अपन संभव संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है, और जो संरचनाएं जितनी बनाएंगे वो सारी क्या है, वास्तविक नहीं होती हैं। ठीक है ना, और इसको अपन संकर यानी कि सभी को मिला करके, है ना, एक संरचना अपन बनाते हैं, और उसका क्या है, उसी को ही उसकी वास्तविक संरचना मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो किसी भी मॉलिक्यूल की, है ना, अनेक संभव संरचनाओं को बनाना या अनेक संभव संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित करना, यही क्या है, अनुनाद कहलाता है। तो इसकी अपन परिभाषा देखेंगे। किसी यौगिक की, किसी कार्बनिक यौगिक की किसी कार्बनिक यौगिक किसी कार्बनिक यौगिक की किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना को किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना को अनेक संभव संरचनाओं द्वारा
अनेक संभव संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित करना अनुनाद कहलाता है। प्रदर्शित करना अनुनाद कहलाता है। अनुनाद कहलाता है। तो ये घटना है, ये अनुनाद कहलाती है और जितनी भी संरचनाएं बनाई जाती हैं उनको अपन अनुनादी संकर कहते हैं। ठीक है, जो संरचनाएं बनाती हैं उनको अनुनादी संकर या रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और उसके बाद एक है ना मिक्स रूप में एक संरचना भी बना दी जाती है। तो यहाँ पे अपन बेंजीन की संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो बेंजीन है उसकी संरचना यहाँ पे बनाएंगे अपन, या उसके जो अनुनादी संकर है वो अपन यहाँ पे बनाएंगे। इसको एक सेम नहीं समझना है ना, बॉन्डों की संरचना में अंतर हो गया। यहाँ पे बॉन्ड ये है और यहाँ पे क्या है, इस साइड आ गया है ना। तो बॉन्ड क्या है, अलग कंडीशन में लग चुके हैं, इसको एक ही नहीं समझना है। ये बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं होती हैं या जिनको अनुनादी संकर बोलते हैं। इस तरीके की ये इसकी है ना 5 क्या है संभव संरचनाएं होती हैं जिनको अपन अनुनादी संकर कहते हैं। और एक इसका सभी को मिला करके है ना एक अनुनादी है ना हाइब्रिड बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, इस तरीके से। ये अनुनादी हाइब्रिड होता है ना। तो जब अनुनाद प्रभाव पड़ेंगे अपन है ना, तो इसको और भी दूसरे रूप में और भी कई तरीके से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो भी अपन उसमें देखेंगे। तो ये जो बेंजीन है इसमें अल्टरनेट में क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। जो यहाँ पे है ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना। अल्टरनेट पे क्या है, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये अनुनाद कहलाता है। अब अपन कल की क्लास में जो अनुनाद प्रभाव है या जिसको अपन मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त होती है। इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।